देखिए, कथा में आपके और भी आयोजक लोग हैं, जिसमें जितेंद्र जी हैं, अरविंद अग्रवाल भी हैं। तो इनके सम्मिलित प्रयास से कथा हो रहा है और रायपुर शहर में चिन्मयानंद बापू जी का प्रथम कथा है। और इसका कारण ये रहा है कि यहाँ पर जो हमारी जो गुढ़ियारी की जो धरती है, यहाँ हर साल किसी न किसी बड़े संत का कथा होता है। तो इसी उद्देश्य से हमने इस स्थान को चुना है और ये चाहते हैं कि यहाँ पर के जो धर्म प्रेमी लोग हैं, अगल-बगल जो अपने आस-पास के लोग हैं, इनको एक अच्छा माहौल मिले और जिससे वातावरण में शांति और सौहार्द। देखिए, यहाँ ऐसा तो कुछ है ही नहीं है और जितने भी कथावाचक आते हैं, हर किसी की अपनी-अपनी ज़रूरतें होती हैं। जिनके लोगों के इतने बड़े-बड़े आश्रम चल रहे हैं, लोग कन्या विवाह करा रहे हैं, बापूजी करवा रहे हैं, इनके आश्रम चलते, उसमें कहीं न कहीं खर्च होता है और जो आयोजक अपनी इच्छा से देते हैं और जो दानदाता देते हैं, उसी को यहाँ से जो है इकट्ठा होता है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई ज़बरदस्ती किसी से कोई पैसा लिया जाता है। और आज तक हमने अभी तक जो भी कथा कराई है, पहले भी एक कथा कराई थी हमने, उनकी धीरेन्द्र शास्त्री जी की, बागेश्वर धाम की, तो जिसमें हमने रायपुर से किसी से ₹1 हमने पैसा नहीं लिया था, स्वयं के खर्चे से कराई थी। और आज भी जो कथा हो रही है, ये भी स्वयं लोगों के खर्चे से हो रही है, किसी से किसी भी प्रकार का कोई पैसा या चंदा नहीं लिया गया। कुछ खास ये है कि इस कथा में, बापू जी की कथा में, सबसे खास बात ये है कि यहाँ जो है बापू जी का सिर्फ एक कथा ही हो रही है, किसी भी प्रकार का और कोई ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ जिनकी जो कथा में, भागवत में जो वास्तविक जो भागवत होती है, उसकी जो है व्याख्या कर रहे हैं बापूजी। और जब कथा होती है तो यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, एक भी आवाज़ नहीं आती आप यहाँ पर। मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा, श्रीनगर गुढ़ियारी। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग बापूजी स्वामी चिन्मयानंद जी का जन्मवंदना करते हैं और विगत 10 वर्ष से पहले से हम बापूजी से जुड़े हैं। बापूजी सरल स्वभाव के हैं। इन्हों के द्वारा हमको ज्ञान मिलता है, धर्म का ज्ञान मिलता है। कम समय में कैसे हम कम समय को बचाते हुए पूजा पाठ को कैसे कर पाएँ, अध्ययन कैसे कर पाएँ, कर्म कैसे कर पाएँ, इनकी महानता को देखते हुए हमारे दिल में एक छवि आती है। तो हमको लगता है जन जन में बिखेरा जाए, सभी को इसका लाभ मिले, इस भाव से बाबूजी की सरलता को देखते हुए हम एक कथा कराते हैं। कथा में पूरा भंडारा होता है, 10-5 हज़ार संख्या में सभी को प्रसाद मिलता है और एक अच्छे मन से, एक अच्छे उद्देश्य से और हमारे देश की सेवा कर सके। सनातन धर्म का कहीं न कहीं हमारा फर्ज बनता है कि ऋषि मुनियों के थ्रू हम एक संदेश पहुंचा सकें। इन सब प्रयासों में जुड़े रहना और इन प्रयासों से को कोई ना कोई पहल तो करेगा, कोई ना कोई ट्रस्टी से जुड़ेगा, उसी तरह से एक छोटा मात्र समय दे करके हम लोग उसको करते हैं। उद्देश्य हमारा ही है। ये तो कहना कठिन है, लेकिन एक साल में जनवरी 27 में श्री राम कथा का हम लोग सोचे हैं। अब बाकी हनुमान जी की इच्छा है कि क्या होंगे, गुरु जी का आशीर्वाद है कि क्या कर पाएंगे। 8 से 10 हज़ार की संख्या तो हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि 8 से 10 हज़ार की संख्या में श्रद्धालु लोग श्री स्वामी जी के श्रीमुख से अच्छे प्रसन्नता से सुनते हैं और अच्छे मन से सुनते हैं। कई जैसे ये भवन है, इसके पूरे रूम लिए हुए हैं और भी जो हैं जितने भी अच्छे बाहर से आते हैं, सबकी रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जितना भी बन सकता है। हमारे अरविंद अग्रवाल जी हैं, प्रसाद भंडारा का ये देखते हैं पूरा। और ये भी ट्रस्ट से हम लोग हमेशा जुड़े हैं। हम भतीजे हैं, हमारे चाचा जी हैं। जितेंद्र अग्रवाल, स्वर्ण भूमि, रायपुर।